देश के लिए गौरव का क्षण है, गौरव का समय है। एक जो सही बात है, मतलब पहले जो मतलब एक अंग्रेज़ों के समय से जो मतलब संसद जिसमें जो है हम लोग अपने लोकतंत्र के इतिहास को याद रखते हैं, लेकिन उससे जो हम अपने देश में जो मूलभूत ढांचे से जो बन रही चीज़ें और नए प्रक्रिया से प्रारंभ हो रही हैं, तो इसके लिए तो हम तो मतलब स्वागत करेंगे इस चीज़ का। विपक्ष इसको लेकर आरोप लगा रहा है कि राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है, उनसे उद्घाटन नहीं कराया गया, प्रधानमंत्री जी इसका कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस चीज़ के लिए चुनौती दी थी मतलब सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को जो है खारिज कर दिया तो मतलब मेरे हिसाब से तो सही है ना, कि मतलब अगर प्रधानमंत्री करना चाहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो भी देश के प्रमुख हैं, हमारे देश के मतलब बहुत सारे जो बिल पारित होते हैं उसमें अंतिम हस्ताक्षर प्रधानमंत्री के ही होते हैं। तो संवैधानिक व्यवस्था के प्रमुख राष्ट्रपति हैं। संवैधानिक व्यवस्था के प्रमुख हैं, उसकी चुनौती विपक्ष ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री पूरी तरह से इसके लिए अधिकृत हैं और कर सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश कर रहा है तो इसके ऊपर कौन है फिर? देखिए, नए संसद भवन तो एक तरह से देखा जाए तो देश के लिए गौरव की बात है और गुलामी की निशानी को हम लोग मिटा रहे हैं, जो आखिरी है मेरी समझ से। पर ये देखा जाए कि अगर कहा जाए अगर इसका राष्ट्रपति महोदया के हाथ से उद्घाटन होता तो बहुत और बेहतर होता। मतलब ये समझिए फिर किसी को कोई शिकायत ना रहती, क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए हमारे भारतीय संविधान के मुताबिक जितने भी जो मतलब राष्ट्रपति महोदया हैं वही शपथ दिलाते हैं हमेशा प्रधानमंत्री जी को भी, मतलब वो हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठकें होती हैं अगर देखा जाए तो उनके हाथ से होना चाहिए था, मेरा ये मानना है। अगर मान लीजिए आपने इसका विरोध किया, जैसे विपक्ष ने इसका विरोध किया, पर उसका बहिष्कार करना तो ये मेरे हिसाब से तो ये लोकतंत्र का अपमान है। अगर मान लीजिए कि बन रहा है तो ये तो राष्ट्र की संपत्ति है, ना प्रधानमंत्री जी की है ना हम सब की है, ये तो हम सब की संपत्ति है। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इसको मतलब कोरोना के समय चुनौती के रूप में लिया गया। पर ये भी देखा जाए तो अगर इसकी इनॉग्रेशन माननीय महोदया राष्ट्रपति महोदया के तरफ से होती तो और बेहतर हो जाता। अच्छा, इसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये भी कर्तव्य पथ भी आता है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा दें कि काफ़ी भीड़ है आज के दिन भी, और जब इसकी बात होती है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कुछ आलोचना उस समय की गई थी। नहीं, ये तो देखिए इसमें आलोचना का कोई तो मेरे हिसाब से तो कोई पॉइंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो मतलब अब आप देखिए कि यहाँ पे आते हैं जितने भी बाहर से लोग आते हैं वो हमको आपको कैसे जानेंगे, हमारे यहाँ के जो ऐतिहासिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देख के जानेंगे ना। अब ये चीज़ें मान लीजिए अगर यहाँ पे जैसे पहले हम लोग आते थे तो बहुत कंजेशन रहता था, सुचारू पूरा हो गया है, अच्छी व्यवस्था हो गई है, हर जगह साफ़ सफाई है, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति से बनत, खैर दोनों लोगों में अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, तो आप कैसे देश को बधाई देंगे इस मौके पर? कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है सेंट्रल विस्टा, नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और जो अगर पुराना ढांचा हो गया है उसके लिए और नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अगर चीज़ों को अगर हमारे देश में ही बन रहा है एक नया प्रोजेक्ट, तो ये बहुत गौरवपूर्ण चीज़ है, जो मतलब हमारे पूरे देश को इसको अच्छे से देखना चाहिए और इस पर कोई मतलब नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए इसको लेकर। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो एक ऐतिहासिक क्षण देश के लिए, और भी खबरें इससे जुड़ी आप तक पहुँचेगी। ABP लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।